जय हिंद दोस्तों। सोशल मीडिया पर इस वक्त मोहम्मद शामी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है और वो कंट्रोवर्सी क्या चल रही है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस कंट्रोवर्सी में एक बार फिर से हमारा जो पड़ोसी मुल्क वैसे तो हमारे कई हैं, लेकिन एक खास जो पड़ोसी मुल्क है आपको पता ही है पाकिस्तान, वहाँ के कई जर्नलिस्ट जो हैं वो इसमें कूद पड़े हैं और ऐसी कंट्रोवर्सी वो कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं बनता। और ऐसी कंट्रोवर्सी से ऐसा लगता है कि ये अपने नाम के आगे जर्नलिस्ट ही क्यों लगाते हैं, क्यों अपने आप को ये लोग जर्नलिस्ट बुलवाते हैं अगर इनको ऐसी ही बातें करनी हैं। तो पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं। दरअसल कल इंडिया और श्रीलंका का जो मैच था, इंडिया ने वो जीता और श्रीलंका को इंडिया ने कैसे हराया वो तो आप लोगों को मैं बता ही चुका हूं। लेकिन इस मैच के जो हीरो रहे वो थे मोहम्मद शमी ने 5 विकेटें ली और क्या शानदार उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है। और मोहम्मद शमी ने जब 5 विकेटें ली तो वो अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और ऐसा लग रहा था कि शायद वो सजदा करना चाहते हैं, लेकिन वो सजदा करना चाहते थे या वो कुछ और कर रहे थे ये तो मोहम्मद शमी ही बता सकते हैं। लेकिन उनके इसी रिएक्शन पर पाकिस्तान के कई जो जर्नलिस्ट हैं और कई आम लोग हैं वो ट्वीट कर रहे हैं। ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर भी एक एक करके देख सकते हैं, आप खुद ही इन ट्वीटों को पढ़ सकते हैं। तो कैसे कैसे ट्वीट जो हैं किए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि मोहम्मद शमी जो है वो सजदा करना चाहते थे, लेकिन अचानक उनको याद आ गया कि वो एक हिंदू देश में हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते। कोई कह रहा है कि मोहम्मद शमी मोदी से डर गए, मोदी के देश में मुसलमानों के साथ ऐसा ही होता है। इस तरह की कई अलग अलग और कई इस तरह की बातें हो रही हैं जो कि शायद नहीं करनी चाहिए। हालांकि सोशल मीडिया पर कई लोग मोहम्मद शमी की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है हमारे पड़ोसी जो देश के जो जर्नलिस्ट हैं और आम लोग हैं वो इस बवाल खड़ा कर रहे हैं कि मोहम्मद शमी को वहां पर सजदा नहीं करने दिया गया या वो डर गए थे। अब किससे डरे ये तो मोहम्मद शमी ही बता सकते हैं। कई कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी मोदी से या बीसीसीआई से डर गए थे और इसीलिए उन्होंने सजदा नहीं किया। अचानक उनको बीच में याद आ गया कि वो एक ऐसी कंट्री में हैं जहां वो ट्रोल हो सकते हैं, तो उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। तो मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद शमी जो हैं वो हमारे देश की आन बान और शान हैं और उन्होंने भारत की क्रिकेट के लिए क्या किया है और क्या दिया है क्रिकेट को ये तो सबको पता ही है। जिस तरह से पहले वो बेंच पर बैठे हुए थे और हार्दिक पांड्या के इंजर्ड होने के बाद जब उनकी टीम में वापसी हुई तो उन्होंने क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है। 3 मैचों में 14 विकेट। जो कई लोग कह रहे हैं कि मोहम्मद शमी शायद ट्रोल होने की वजह से उन्होंने सजदा नहीं किया, तो मैं आपको बता देता हूं कि मोहम्मद शमी जो है उनके फादर की डेथ हुई और उनकी वाइफ ने उन पर डोमेस्टिक वायलेंस के इल्ज़ाम लगाए, उनकी बेटी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। ऐसे वक्त पर भी जब मोहम्मद शमी जो है उन्होंने खुद को संभाला है और कैसे वो अपने बॉलिंग पर उन्होंने फोकस किया और इतने बड़े परफॉर्मर बनकर सामने आए हैं। तो मोहम्मद शमी जो है इस तरह की छोटी छोटी बातों से डरने वाले नहीं हैं और इस तरह की घटिया सोच वाले लोगों से डरने वाले नहीं हैं। अब सच्चाई क्या है इस पर तो मोहम्मद शमी ही आगे आकर इस तरह के लोगों को जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है जैसे कंट्रोवर्सी मोहम्मद शमी को लेकर खड़ी की जा रही है? अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।